रात के 10 बजे तक साहिल सौम्या के फोन का इंतजार करता रहा। जब सौम्या का फोन नहीं आया तो साहिल ने खुद ही सौम्या को फोन लगाकर पूछा, हेलो, कहाँ हो? आज तो बहुत बिजी रही, मेरी याद नहीं आई क्या? अब तुमने दिन में तो बात करने के लिए मना कर रखा है, पढ़ाई का बहाना लेकर। अब क्या रात में भी बात करने का मूड नहीं है? साहिल के इस तरह ताना मारने पर सौम्या चिढ़कर बोली, हाँ सही है, मेरा क्यों मूड होगा बात करने का? याद तो बस तुम्हें ही आती है, मुझे क्यों आने लगी भला किसी की याद? इस पर साहिल ने कहा, अरे यार तुम तो नाराज हो गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था, जानता हूं कि तुम बिजी रही होगी। अच्छा छोड़ो, क्या किया आज पूरे दिन भर, बताओ। मैं तो रात के 9 बजते ही सब कुछ भूल जाता हूँ और तुम्हारे फोन का इंतजार करने लगता हूँ। पूरा दिन कुछ भी काम करता रहूं पर दिमाग में यही रहता है कि 9 बजे तुमसे बात करूंगा। साहिल की इस तरह प्यार भरी बातें सुनकर सौम्या मुस्कुराने लगी और साहिल से बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे तो खुद ही तुम्हारी याद आती है दिन भर। जो भी काम करती रहूं दिमाग में यही चलता रहता है कि तुम होते तो क्या कहते, क्या करते। मैं अगर तुम्हारे साथ होता तो क्या करता, ये कोई बताने वाली बात है क्या? अगर जानना चाहती हो तो आ जाओ मेरे पास, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। साहिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। साहिल की ये बात सुनकर सौम्या शर्मा गई और बोली, पागल हो क्या, हर टाइम एक ही मूड में रहते हो? तो साहिल ने जवाब दिया, अरे मूड तो तुमसे बात करके ही बदल जाता है, और जब तक बात ना हो मेरा दिन पूरा नहीं होता। साहिल और सौम्या का ध्यान अब पढ़ाई पर भी लगने लगा था। दोनों अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे थे और रात को एक दूसरे के पूरे दिन का हाल सुनते, तो हमेशा एक दूसरे के करीब होने का एहसास भी बना रहता। अब जैसे आदत बन गए थे दोनों एक दूसरे की। अगले दिन जब वैशाली कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी तब उसके भाई निखिल ने उससे पूछा, वैशाली कल फिर मिला था क्या वो लड़का तुझे? कुछ कहा तो नहीं? अगर प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। तो निखिल को जवाब देते हुए वैशाली ने कहा, अरे नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। कल हम लोग जिस ऑटो से घर आ रहे थे वो लड़का उसी ऑटो में बैठा हुआ मिला था मुझे। बात हो गई मेरी और उसने खुद ही सॉरी बोल दिया है। बाकी अब इतना तो पक्का है कि वो दोबारा कभी मुझे नहीं छेड़ेगा, इसलिए अब तुम तो टेंशन ना लो। और वैसे भी तुम्हारी ये बहन किसी से कम है क्या? जो मुझसे पंगा लेगा वो खुद ही पछताएगा। कहकर वैशाली हंसने लगी तो निखिल परेशान सी सूरत बनाकर बोला, हाँ बहन, कह तो सही रही हो, ये मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है भला। निखिल की ये बात सुनकर वैशाली फिर चिढ़ गई। तभी वैशाली की माँ कमरे में दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई और बोली, तुझे क्या मजा पड़ता है ऐसे छेड़कर? जब देखो तब चिढ़ाता ही रहता है, और तुम दोनों ना इतने बड़े हो गए हो फिर भी लड़ते झगड़ते रहते हो बच्चों की तरह। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम दोनों के बचपने से। अच्छा चलो फटाफट दोनों अपना नाश्ता खत्म करो, नहीं तो वैशाली को कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। और वो सौम्या का फोन आया था, वो तुझे बुलाने आ रही है, तब तक तू फटाफट तैयार हो जा। अपनी माँ की बात सुनकर वैशाली ने कहा, ठीक है मम्मा, और अपना नाश्ता करने लगी। तभी निखिल ने वैशाली से पूछा, ये सौम्या कौन है? मैं तो नहीं मिला कभी, तेरी नई फ्रेंड है क्या? वैशाली ने नाश्ता करते हुए ही जवाब दिया, अरे भाई तू तो दिल्ली में था ना, तब से वो मेरी फ्रेंड है। तुम्हारा यहाँ कभी आना नहीं हुआ हमारे कॉलेज शुरू होने के बाद, इसलिए तो मिला नहीं अभी तक उससे। अभी जब आएगी ना मुझे बुलाने तब मिलवा दूंगी। अब तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है, और इतने कम टाइम में बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं उसे इसी साल मिली हूँ। बहुत पटती है मेरी उससे, बहुत स्वीट लड़की है सौम्या। वैशाली के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर निखिल बोला, लगता है बहुत अच्छी होगी तुम्हारी फ्रेंड जो इतनी तारीफ कर रही हो, अब तो मिलना ही पड़ेगा। कहकर निखिल अपनी प्लेट लेकर अपनी माँ के पास किचन में चला गया। थोड़ी देर बाद सौम्या की आवाज आई, वैशाली, अरे ओ वैशाली, तैयार हो गई कि नहीं? चल जल्दी, लेट हो जाएंगे। सौम्या दरवाजे से ही आवाज लगाते हुए अंदर आ रही थी
और थोड़ी हड़बड़ी में भी थी। इधर से निखिल का जाना हुआ तो सौम्या निखिल से टकरा गई। सौम्या ने भी पहली बार ही निखिल को देखा था, इसलिए वो समझ नहीं पाई कि ये कौन है। सौम्या को ये तो मालूम था कि वैशाली का एक भाई भी है जो दिल्ली में रहता है, पर पहली बार मिलने की वजह से सौम्या को ये समझ नहीं आया कि यही निखिल है। टकरा कर गिरते गिरते संभलती हुई सौम्या निखिल पर चिल्ला पड़ी, आप देख कर नहीं चल सकते हो क्या? सुबह सुबह लगा दी, अब पूरा दिन बेकार जाएगा मेरा। निखिल समझ चुका था कि ये सौम्या है, तो वो कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप सौम्या को देखता रहा। निखिल को सौम्या अच्छी लग रही थी। सौम्या की सादगी थी ही ऐसी मनमोहक कि पहली नजर में ही सबको भा जाती। सौम्या चुपचाप वैशाली के रूम की ओर चली गई और निखिल भी अपने कमरे में चला गया। वैशाली और सौम्या दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। रास्ते में वैशाली से सौम्या ने पूछा, तुम्हारे घर पर कौन था? आज सुबह सुबह मेरी टक्कर हो गई उससे। सौम्या की बात सुनकर वैशाली हंसते हुए बोली, अरे वो तो मेरा भाई था यार निखिल, बता तो चुकी हूं तुझे कि मेरा भाई आया हुआ है अभी 15 दिनों के लिए, भूल गई क्या? सुनकर सौम्या ने कहा, हाँ मैं भूल गई थी, वो निखिल था क्या? देखने में अपनी एज का ही लग रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया कि तुझसे बड़ा है, इसलिए मुझे लगा कि कोई और होगा। वैशाली बोली, हाँ हम दोनों ट्विंस लगते हैं, ऐसा लगता नहीं कि वो मुझसे 1 साल बड़ा है। हाँ सही कह रही हो, सौम्या ने भी सहमति जताते हुए कहा। फिर दोनों बातें करते हुए ऑटो स्टैंड तक पहुंच गए। वहां से आज फिर उन्होंने एक शेयरिंग ऑटो पकड़ा और ऑटो में बैठते ही वैशाली को विनय याद आ गया। वैशाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वैशाली को देखकर सौम्या बोली, अब तुझे क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही है? वैशाली ने कुछ नहीं कहकर ना में सिर हिला दिया और चुपचाप मन ही मन सोचने लगी कि कितना पागल लड़का था। पहले तो खुद ही छेड़ रहा था और फिर दोस्ती करने के लिए भी तैयार हो गया। वैसे इतना बुरा भी नहीं था। फिर अपने ही विचारों पर उसे हंसी आ गई और लगा कि मैं भी क्या सोच रही हूं। इसलिए अपने विचारों को विराम देकर वो सौम्या से पढ़ाई के बारे में डिस्कस करने लगी। वैशाली अपना ध्यान तो नहीं हटा रही थी, पर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं विनय रह गया था, थोड़ा सा। और वैशाली को ऐसा लग रहा था कि विनय उसको दोबारा जरूर मिलेगा। फिर उसे विनय की कही हुई बात याद आ गई, दोबारा मिली तो दोस्ती करोगी क्या वैशाली? तो क्या सच में वैशाली विनय से दोस्ती कर लेगी? क्या विनय उसको मिलेगा दोबारा?